हेलो, वेलकम टू माय चैनल टेक लगाओ। इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं कि स्वयं सहायता समूह पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न वो प्रश्न हैं। इसमें हम आपको कुछ प्रश्न का उत्तर बताएंगे जो अक्सर स्वयं सहायता समूह पर पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं कि जैसे कि इस परियोजना का स्वयं सहायता समूह जो चला है, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिले चयन किए गए हैं, क्या यह भारत सरकार की नाबार्ड की योजना है, क्या इस योजना के लिए अलग कोष की व्यवस्था है, या इस योजना में नाबार्ड की क्या भूमिका होगी, इस योजना में बैंकों की क्या भूमिका होगी। तो इस तरह के सारे सवाल हैं। कुछ सवाल हैं जहाँ हम आपको जवाब देने वाले हैं इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहें और अंत तक देखें। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली आइकन जरूर दबा लें। तो इस वीडियो में चलिए हम आपको क्वेश्चन के आंसर बता देते हैं। जैसे कि स्वयं सहायता पर पूछे जाने वाले अक्सर प्रश्न हैं कि इस परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो इस परियोजना का उद्देश्य है ग्रामीण गरीबों की सतत बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं का लाभ स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लक्षितों तक पहुंचाना, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका विकास सुनिश्चित करना, गरीब महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण करना, चयनित जिलों के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार से एक महिला को लेकर स्वयं सहायता समूहों की निर्माण करना तथा उस क्षेत्र को 3 वर्ष में ऐसे समूहों से संतृप्त कर देना। तो इस परियोजना का उद्देश्य का ये उत्तर रहा। अब हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में कितने जिलों का चयन किया गया है तथा झारखंड में कितने। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में कितने जिलों का चयन किया गया है तथा झारखंड में 18 जिलों का चयन किया गया है। जैसे कि पलामू, लातेहार, गढ़वा, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग, रांची, खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, धनबाद, चतरा, गुमला, कोडरमा एवं रामगढ़। तो ये सारे जिले हैं झारखंड के जहां ये स्वयं सहायता समूह का चयन किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या ये भारत सरकार नाबार्ड की योजना है। तो हाँ, ये भारत सरकार की योजना है जिसे नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाए। चौथा क्वेश्चन है, क्या इस योजना के लिए अलग कोष की व्यवस्था है। उत्तर, हाँ, भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2011-12 के अंतर्गत इस योजना के लिए महिला स्वयं सहायता समूह विकास कोष के नाम से 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जिसे नाबार्ड के सहयोग से अग्रेसित किया जा रहा है। इस कोष का उपयोग स्वयं सहायता समूहों को अनुदान, सहायता व ऋण के सापेक्ष पुनर्वित्त देने के रूप में किया जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इस योजना में नाबार्ड की क्या भूमिका होगी। इस योजना में नाबार्ड की क्या भूमिका होगी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 है, बैंकों, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य हितधारकों के लिए आवश्यकता अनुरूप जागरूकता पैदा करना तथा उसकी क्षमता वृद्धि करना। दूसरा है, महिला स्वयं सहायता समूह विकास कोष से उपलब्ध अनुदान को सुयोग्य एवं चयनित संस्थाओं तक उनके कार्य प्रगति के अनुसार पहुंचाना। तीसरा नंबर है, चयनित जिलों के अग्रणी बैंक तथा DDM नाबार्ड इस योजना के अंतर्गत के लिए जिम्मेदार होंगे। चौथा है, स्वयं सहायता समूह को दिए गए ऋण के सापेक्ष बैंकों को रियायती दर पर पुनर्वित्त प्रदान करना। पांचवा है, स्वयं सहायता समूहों की निगरानी के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग पर आधारित एक सॉफ्टवेयर नाबार्ड द्वारा स्थापित किया गया है। छठवां है, योजना का मूल्यांकन करना। इस नाबार्ड की भूमिका यही क्वेश्चन आंसर। अब आगे क्वेश्चन पर जाते हैं। अब आगे क्वेश्चन है, इस योजना में बैंकों की क्या भूमिका है।
इस योजना में बैंकों की क्या भूमिका है, ये हुआ क्वेश्चन। इसका आंसर है 1, 2, 3, 4, 5। इस योजना में बैंकों की भूमिका क्या होगी, बैंकों की, तो उस उत्तर है संबंधित जिलों में अग्रणी बैंक ने जिला विकास प्रबंधक DDM नाबार्ड के साथ मिलकर इस योजना को जिले में लागू करने के लिए सुयोग्य गैर सरकार संगठनों का चुनाव करेंगे। दूसरा है हर प्रखंड में कम से कम 2 CBS सुविधा युक्त बैंक शाखा नोडल शाखा के रूप में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए काम करेंगे तथा इस योजना के अंतर्गत समूहों को ऋण व अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए संबंधित गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन करेंगे। इस योजना का संचालन करने के लिए आवश्यक है कि बैंक इन शाखाओं में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करे जो समूहों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को देखें। तीसरा है वित्तीय सेवा विभाग भारत सरकार के 17 नवंबर 2011 के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक स्वयं सहायता समूहों के नगद साख सीमा पर आधार पर ऋण देगी। चौथा है आंसर जिले के LDM संबंधित परियोजना क्रियान्वयन तथा निगरानी समिति के सदस्य होंगे तथा समय समय पर महिला स्वयं सहायता समूहों के प्रगति का पुनरीक्षण करेंगे। पांचवा है परियोजना क्रियान्वयन तथा निगरानी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि संबंधित जिले में नए व गुणवत्ता युक्त महिला स्वयं सहायता समूहों का निर्माण हो तथा वे विभिन्न आय वृद्धि गति से जुड़ें। अब आगे क्वेश्चन, है चयनित जिलों में महिला स्वयं सहायता समूह परियोजना के क्रियान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों का चुनाव किस तरह से किया गया है। इसका उत्तर है कि चयनित जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक LDM ने विकास जिला प्रबंधक DDM नाबार्ड तथा जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति DLCC के अनुमोदन से एंकर NGO मुख्य संस्था को चुनाव करना। जिस संस्था को स्वयं सहायता समूहों बनाने तथा उस बैंक से जुड़ाव के में से संबंधित समझा है वह स्वयं सहायता समूह के निर्माण तथा वित्तीय जुड़ाव के संबंध में गहरा अनुभव है, उसी संस्था की इस योजना के क्रियान्वयन के लिए चुना जाएगा या उसे महत्व दिया जाएगा। तीसरा है चयनित संस्था के द्वारा कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं की गई हो जो लोगों के परेशानी का कारण बने। यह सुनिश्चित किया गया है कि चुनी संस्था RM कपाड़ नाबार्ड तथा राज्य सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाली गई। जो चुनी गई एंकर गैर सरकारी संस्था योजना के क्रियान्वयन में जिला स्तर पर मुख्य अभिकरण एजेंसी की भूमिका निभाएगी। वह स्थानीय तथा जमीनी स्तर के छोटे संस्था के साथ साझेदारी में काम करेगी। इस साझेदारी से जुड़े खर्च को वाहन समूहों के प्रोत्साहन से जुड़े कोष में एंकर संस्था के द्वारा जाएगा। छठवां है बैंक शाखा चुने हुए एंकर NGO सहायक संस्था के साथ समझौता ज्ञापन करेगा। आगे क्वेश्चन है इस योजना में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है। इस योजना में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है। इस योजना में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है, तो इसका क्वेश्चन उत्तर 1 है चयनित चुने गए एंकर NGO मुख्य गैर सरकारी संगठन सहयोगी तथा संस्था गरीबों को स्वयं सहायता समूह बनाने तथा उसे पोषित करने के लिए संगठित करेंगे तथा उसमें बचत तथा ऋण की आदत को विकसित करेंगे तथा चयनित बैंक शाखा के साथ लिंकेज जुड़ाव करेंगे। दूसरा है चयनित एंकर NGO सहयोगी संस्था जिले में गरीब परिवारों के बीच संभावित महिला स्वयं सहायता समूह का मानचित्रण करेगी। तीसरा है चयनित एंकर NGO को प्रभावित महिला स्वयं सहायता समूहों के निर्माण पोषण तथा विकास करने के लिए इस योजना प्रस्ताव को नाबार्ड प्रस्तुत करेगी। चौथा है चयनित गैर सरकारी संस्था सहयोगी संस्था को प्रति समूह के आधार पर अनुदान सहायता प्रदान करेगी। पांचवा है चयनित एंकर NGO सहयोगी के द्वारा SHG के साथ किसी भी तरह की वित्तीय मध्यस्थता नहीं की जाएगी। छठवां है चयनित एंकर NGO सहयोगी संस्था से सुनिश्चित करेंगे कि स्वयं सहायता समूह के चुकाने की क्षमता के अनुसार होंगे।
7वां है चयनित एंकर एनजीओ सहयोगी संस्था बैंक तथा हस्ताक्षरित करने के बाद एक व्यावसायिक सुगमकर्ता के रूप में बैंक के साथ काम करेंगे तथा बैंक उनके द्वारा प्रेरित स्वयं सहायता समूहों के द्वारा लिए गए ऋण को बकाया राशि के ऊपर मासिक स्तर पर शुल्क सेवा गैर सरकारी संगठन को देगी। 8वां है स्वयं सहायता समूह द्वारा बैंक के लिए ऋण की वसूली के लिए गैर सरकारी संस्था सहयोगी संस्था अनुवर्तन करेगी तथा समूह के ओवरड्यू की राशि को संस्था के सेवा शुल्क से काटा जाएगा।